जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, अयोध्या में लगभग 31,800 वोटों से बीजेपी की हार हुई है। जबकि आपको पता है, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनाया गया, 13 किलोमीटर लंबा रामपथ का निर्माण किया गया करोड़ों की लागत से। और अभी हम खड़े हैं अयोध्या धाम जंक्शन पे, लगभग 240 करोड़ की लागत से इसका जो है निर्माण किया गया है। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर यहाँ पे बीजेपी की हार हुई है तो क्या चीज़ें, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से यहाँ के वासियों ने, अयोध्या वासियों ने जो है वोट बीजेपी को नहीं किया। वोट काउंटिंग के बाद आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि अयोध्यावासी गद्दार हैं, अयोध्यावासियों को अवॉइड कीजिए, यहाँ के जो छोटे क्रिएटर्स हैं उनको अवॉइड कीजिए, उनके चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए। ये सारे कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें थी, किस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे हम बताते हैं, इससे पहले जो चुनाव हुआ था लगभग उसमें 65,000 वोटों से बीजेपी की जीत हुई थी यहीं से, अयोध्या से। और अब वजह मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है अयोध्या में बहुत ही सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं और ये आगे भी होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात आती है जैसे कि लोगों ने वोट नहीं किया, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है किसी भी डेवलपमेंट में हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर किसी साइड पे डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो एक साइड जो है वो विनाश भी होता है, कुछ चीज़ों का जो है नुकसान भी होता है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे रामपथ का, जो लगभग 13 किलोमीटर के आसपास बनाया गया है, वहाँ पर जो है लगभग 4 से 4,500 हज़ार के आसपास जो है घर टूटे हैं, पूरे उजड़ गए हैं। एक ये हो सकता है जिसकी वजह से लोगों ने वोट नहीं दिया। मैं एग्जैक्ट ये नहीं बता रहा हूँ कि हाँ यही वजह है, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि ये चीज़ें जो है हुई हैं जिसकी वजह से शायद लोगों ने जो है वोट नहीं किया। दूसरी बात, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, यहाँ से मेन अयोध्या से बाहर जाएं थोड़ा सा, तो वहाँ पे बहुत सारे जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस सरकार ने लॉन्च किया है जो कि आगे लोगों के ही बेनिफिट के लिए है। लेकिन उसको जो है बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़मीनें चली गई। लगभग सोलर प्लांट आपको पता होगा यहाँ पे बन रहा है, लगभग 650 बीघे में इसको बनाया जा रहा है, लगभग 2 गाँव की ज़मीन ली गई है। तो कुछ लोगों को ये भी नहीं पसंद आया, जिसकी वजह से शायद वोट नहीं दिया। मैं शायद की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। ऐसे भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कितना गिनाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे कि मैंने हरदम बताया, आपको पहले भी बता दिया कि हर एक विकास के पीछे एक साइड पे विनाश भी होता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ये कमेंट आ रहा है कि भाई लोग अयोध्या के सभी गद्दार हैं, जितने यहाँ के क्रिएटर्स हैं इनको जो है अवॉइड कीजिए, इनको जो है सपोर्ट ना कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोग ये बात ध्यान दीजिए, आज से पहले जब चुनाव नहीं हुआ था तो यही क्रिएटर्स आपको, आप दुनिया में कहीं किसी भी कोने में बैठे रहें, अयोध्या से रूबरू कराते थे, अयोध्या से आपको जोड़ के रखते थे। यही छोटे क्रिएटर्स जिसको आप अब लोग कमेंट कर रहे हो, गाली दे रहे हो। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग कमेंट कीजिए, लेकिन कुछ ऐसा कमेंट ना कीजिए कि जो सनातनी भाई हैं अपने हिंदू में उनका जो है बंटवारा ना किया जाए। आप लोग उल्टा सीधा बोलते हो अयोध्या वालों को। क्या अयोध्या वाले हिंदू नहीं है? आप लोग ने वोट दिया बाहर से हो, क्या यहाँ वालों ने वोट नहीं दिया था? अयोध्या शहर से सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को मिला हुआ है। अगर हार हुई है तो वो ग्रामीण क्षेत्र से है, बाहर अयोध्या शहर से बीजेपी को वोट दिया गया है, इसमें कोई कतवाई नहीं है। ज़्यादा वोट जो कटे हैं वो बाहर के ही कटे हैं, मतलब अयोध्या के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से वोट जो है ज़्यादा काटे गए हैं, ठीक है। तो आपसे बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट ऐसा ना कीजिए कि जो सनातनी भाई हैं, जो यहाँ के हैं या फिर बाहर के हैं, उनको तोड़ने का, उनमें विभाजन लाने का काम मत कीजिएगा, उनको अलग करने का काम मत कीजिए। कोई ऐसा कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। आपको पता है प्रभु श्री राम जी किसी एक के नहीं है, या फिर वो प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर बनाया गया है वो सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए नहीं है, ये संपूर्ण सनातनियों के लिए है। कोई भी आ सकता है, कोई भी दर्शन कर सकता है, और ये कोई वोट का मुद्दा नहीं है। अयोध्या में अब आप लोग जो क्रिएटर्स को बार बार गाली दे रहे हो, कमेंट कर रहे हो उल्टा सीधा कि इनको छोड़ो, ये करो, वो करो, लेकिन आपको पता ये भी एक तरफ सोचना चाहिए कि अयोध्या में जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं ये छोटे क्रिएटर्स दिखा रहे हैं, ना कि न्यूज़ चैनल वाले, ना कि मीडिया वाले ये चीज़ें दिखाते हैं जो हम लोग कवर करते हैं। आपको दिखाते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाते हैं कि हाँ अयोध्या इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा, सपोर्ट कीजिए तो बीजेपी को कीजिए। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग कुछ भी कमेंट कीजिए, लेकिन आप एक बार सोच समझ के कीजिएगा कि जो हिंदू में एकता बनी हुई है उसको विभाजन, उसमें बंटवारे का काम मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग बहुत उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने ये इस वीडियो में बस यही मोटिव था आपको बताना कि ऐसा कमेंट मत कीजिएगा। और जो वजह थी मैंने 2-3 बताई आपको, बहुत सारी वजह हैं
कि एक साइड डेवलपमेंट हुआ है तो दूसरे टाइम नुकसान भी हुआ है दूसरे साइडों पर। तो बाकी आप लोग का जो राय है कमेंट कीजिएगा, बस इस चीज़ें का ध्यान दीजिएगा कि आपकी उस कमेंट से किसी को हट ना हो। बाकी आगे भी अयोध्या की वीडियोस आती रहेगी। अयोध्या को संपूर्ण विश्व में हम लोग हमेशा फैलाते रहेंगे, हमेशा उसके डेवलपमेंट को दिखाते रहेंगे। और जैसे कि आपको पता है सरकार बीजेपी की ही बनी है, तो आगे चल के इसको सुधारा जाएगा इस गलती को, और फिर से जो है अपनी सरकार यहाँ से भी बनाया जाएगा। ये आप लोग जब एक रहोगे तभी हो पाएगा, ऐसे उल्टा सीधा अनाप शनाप कमेंट ना कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।